नमस्कार साथियों एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने जी हाँ बिगुल फूंक दिया है सरकार के खिलाफ। और साथियों उन्होंने सभी से कह दिया है कोई भी शिक्षक टेट नहीं देगा जी। अब बुढ़ापे में आके कौन टेट देगा? जब नियुक्ति हुई थी उस समय कोई ऐसा नियम नहीं था टेट का। अब अचानक ये टेट कहाँ से आ गया? एमएलसी जी का दोस्तों मैं आपको वो वीडियो जिन्होंने जो भाषण दिया है वो मैं आपको सुनवाऊंगा। आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी कि आखिर एमएलसी जी क्या कह रहे हैं। उन्होंने सीधा कह दिया भैया सरकार बिल में संशोधन करे। उन्होंने आरटी एक्ट 1 अप्रैल 2010 में संशोधन कर दिया 2017 में। अब फिर से उनको संशोधन करना पड़ेगा 2025 में जाके। और कोई भी टीचर अब टेट नहीं देगा। जो पुराने टीचरों पर टेट लागू किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसका संशोधन करे सरकार की सरकार। अब साथियों कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ शिक्षक साथी कह रहे हैं कि भैया संशोधन नहीं हो सकता है, केंद्र सरकार संशोधन नहीं करेगी क्योंकि संशोधन सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एमएलसी जी ने सीधी बात कह दी है। क्या कह दिया है कि संशोधन तो होगा। कैसे होगा संशोधन? जो लोग कह रहे हैं संशोधन नहीं हो सकता, वो होगा। ऐसे होगा, टेट अनिवार्यता के आदेश को सरकार को शाहबानो केस की तरह अमेंडमेंट बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटना पड़ेगा। देवेंद्र प्रताप सिंह उन्होंने सीधा कह दिया है कि शाहबानो जो केस है जो कांग्रेस के समय था, उसमें कांग्रेस सरकार संसद में एक बिल लेके आई और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया। अब देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आखिर शाहबानो केस क्या है। थोड़ा अगर ये आप जान लें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसके साथ ही दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉय डेवलपर को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा हमारे चैनल पे आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी और कोई आपको नहीं देगा। देखिएगा दोस्तों शाहबानो मामला क्या है मैं आपको बता दूं। 1985 में शाहबानो नाम की महिला ने अपने पति से तलाक के बाद मेंटेनेंस की मांग की थी, यानी कि आर्थिक सहायता जो मेंटेनेंस होती है ना। उनका पति कहता था कि सिर्फ इद्दत यानी 3 महीने की अवधि तक ही मेंटेनेंस देने के लिए जिम्मेदार है। उसके पति का कहना है कि उनका कुछ मुसलमानों में होता है इद्दत का अर्थ है सिर्फ 3 महीने तक ही मैं मेंटेनेंस दूंगा। लेकिन शाहबानो का कहना था कि वह खुद को आर्थिक रूप से सपोर्ट नहीं कर सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। क्या दिया कि शाहबानो जो महिला है खुद को संभालने में सक्षम नहीं है तो उसके पति को उसे मेंटेनेंस देना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा इस फैसले से मुस्लिम व्यक्तिगत कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है। चूँकि दोस्तों कोर्ट ने तो आदेश दे दिया। और मुसलमानों में दोस्तों 3 तलाक के बाद ये नहीं है कि भैया वो मेंटेनेंस दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इस पर दोस्तों पूरी कौम नाराज हो गई। उस समय थी कांग्रेस सरकार। तो कांग्रेस सरकार 1986 में कानून लाई। जो कानून था मुस्लिम महिलाओं का अधिनियम था, जिसे मुस्लिम वुमेन अमेंडमेंट बिल कहते हैं। यानी कि तलाक के बाद अधिकारियों की रक्षा करना। क्या रक्षा करना? देखिएगा जिसने इस फैसले को पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला को मुआवजा दिया जाए, इनका मेंटेनेंस हर महीने बांधा जाए। लेकिन कांग्रेस सरकार ये बिल लाई और इस फैसले को पलट दिया। इस कानून में कहा गया कि तलाक के बाद पति को सिर्फ इद्दत की अवधि तक ही मेंटेनेंस देना होगा। यानी कि जो मुसलमान कहते हैं कि हम 3 महीने तक ही मेंटेनेंस देंगे, जो इद्दत कुछ है, तो वही दोस्तों सरकार ने किया। कांग्रेस सरकार ने वही किया जो मुस्लिम का जो कानून है या उनका जो संविधान कहता है उसी के अनुसार उन्होंने किया कि 3 महीने तक ही दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया उस समय की केंद्र सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, और कह दिया जो मुसलमान कह रहे हैं वही होगा। और इसे वोट बैंक की राजनीति में देखा जा सकता है। तो ऐसा दोस्तों हुआ है। अब दोस्तों एक केस और है सायरा बानो केस। यहाँ पर मैं आपको सायरा बानो केस और आपको बता दूँ, लेकिन ये हुआ था बीजेपी टाइम के समय। जी हाँ, ये 2015 में हुआ। उस समय केंद्र में बीजेपी सरकार चल रही। देखिएगा ये क्या हुआ। सायरा बानो का मामला 2015 में सामने आया जब उसके पति ने ट्रिपल तलाक यानी तलाक बिद्दत देकर तलाक दे दिया। इस प्रथा में पति बिना पत्नी की सहमति के एक बार में 3 तलाक शब्द बोलकर तलाक दे सकता है। यहाँ पर दोस्तों सायरा बानो ने कोर्ट को किया, सुप्रीम कोर्ट में कहा, और 2017 में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, और यह कहते हुए कि महिलाओं के अधिकारों का ये उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी तल्ख टिप्पणी करी और उसे तुरंत समाप्त कर दिया चाहिए। इसके बाद दोस्तों मोदी सरकार ने
2019 में एक कानून पारित किया जो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि ट्रिपल तलाक है वो असंवैधानिक है, अतः उसको रद्द किया गया। तो उसकी दोस्तों केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने पालन कर दिया और ट्रिपल तलाक को अपराध मानते हुए इसे गैर जमानती अपराध बना दिया। तो यहाँ पर जमानत भी नहीं मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर MLC जी ने यही बात छेड़ी है कि जो RT एक्ट हुआ है इससे सरकार संशोधन करे। सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया, लेकिन अब सरकार को चाहिए कि संशोधन करे। सरकार के हाथ में सब कुछ है, इसलिए उन्होंने ये जो साहबानो केस है इसकी तरह उन्होंने बात कही। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या क्या और बातें कही हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में बहुत बड़ी खामी। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के पक्ष को सुना ही नहीं, राज्य क्या चाह रहे थे वो नहीं सुना। न्यायपालिका की कोई भी निर्णय आदेश भूतगामी नहीं होता है। यह आदेश देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने वाला है और यह आदेश देश के गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा व अति पिछड़ा के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने वाला है। इस आदेश से देश के लाखों लाख शिक्षक एवं उनका परिवार प्रभावित होगा और उनके जीवोत्कर्षण के अधिकार का हनन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों दिल्ली में MLC जी ने कह दिया, देवेंद्र प्रताप जी ने। अब दोस्तों सबसे पहले आप उनका ये स्पीच सुन लीजिएगा कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के पास। सबसे पहले स्पीच सुनिएगा देवेंद्र प्रताप जी का। विषयों पर लगातार चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सभी राज्यों में RT एक्ट बनने के पहले, जब ये कानून नहीं था अस्तित्व में, उसके पहले राज्य सरकारें शिक्षक भर्ती के लिए जो योग्यता, अर्हता और सेवा शर्तें निर्धारित करती थी उसको पूरा करने वाला ही पढ़ा लिखा नौजवान शिक्षक बनता था। लेकिन हालिया फैसले से दो लोग गए थे, दो राज्य गए थे, वो मदरसे के लोग गए थे। प्राथमिक शिक्षा से उनका कोई लेना लादना नहीं था। फिर भी विषय कुछ और निर्णय आर्टिकल 142 में कुछ और है। एक कानूनी खामी थी है हालिया फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के। वो खामी ये है कि सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस दिया जाना चाहिए था, राज्यों का भी पक्ष सुनना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और इसको रिट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू करके पूरी प्राथमिक शिक्षा को धराशायी कर, केवल अकेले उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख शिक्षक समाप्त हो जाएंगे, उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएगी, तो प्राथमिक शिक्षा मिट जाएगी। प्राथमिक स्कूलों में कौन पढ़ता है? किसान का बेटा पढ़ता है, मजदूर का बेटा पढ़ता है, पसीना बहाने वाले का बेटा पढ़ता है। परिषदीय स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते हैं जिनके पालन पोषण और शिक्षा के लिए अपना श्रम बेचने के अलावा कोई दूसरा संसाधन नहीं है। जो भी थोड़ा सा संपन्न हुआ मिडिल क्लास का आदमी भी अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेजता है। देश का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा से कोसों दूर हो जाए। इस समाज में जो दलित है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी शिक्षा नहीं हो पाएगी। ये कैसा फैसला? परिषदीय शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य कर दिया गया और CBSE बोर्ड के लिए नहीं किया गया, ICSE बोर्ड के लिए नहीं किया गया। केवल प्राथमिक शिक्षा उनके रडार पर आ गए। मैं चाहता हूं आज आप सब ने पुनर्विचार याचिका दाखिल किया है, मैं इसके लिए अपने संगठन को बधाई देता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, महामंत्री जी को, प्रदेश के कोषाध्यक्ष को, प्रदेश के अध्यक्ष जी को। यह एक कानूनी उपाय है। और विधान 2007 जो अमेंडमेंट एक्ट आया उसको ठीक उसी प्रकार एक अमेंडमेंट बिल आवे, जैसे साहबानो प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया गया था। यह एक विधायी उपाय है कि सरकार उसमें आंशिक रूप से संशोधन करके उस फैसले को पलट सकती। ये इसका विधायी उपाय है और इस दिशा में हम लोग माननीय
शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं।